Good morning, all the students. Standard 6th, Subject English, Unit 3, Water for All. In the last video, we learned about activity 1 of the chapter Unit 3, Water for All. And now go for the next activity 2. So, all the students, please open your English textbook, page number 19. We start our new activity, that is activity 2. Last 3 lines of this page. So, all the students, please, first of all, you all have to understand carefully with me, and then you have to complete exercise in workbook also. So here in this chapter we learn about activity 1, what is the importance of water and how much water use or important for our human life. So in that related of water information given in this activity. So let's start. The title Water Water Everywhere comes from a famous poem called The Rime of Ancient Mariner. ये जो टाइटल हमें दिया गया है कौन सा, वाटर वाटर एवरीवेयर, कहाँ से आया है? तो एक फेमस poem, The Rime of Ancient Mariner में से. The poem is very long and tells a story of very unlucky sailor. जो ये पूरी पोएम है वो किसके बारे में है? तो वो एक स्टोरी बताता है किसकी? अनलकी सेलर, जो सेल नहीं कर पा रहा है. You can find many recordings of it in the इंटरनेट. और ये जो पोएम है उसके हम कई सारे रिकॉर्डिंग्स भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. सो देखते हैं पोएम में क्या है. इन वन वर्स ऑफ द पोएम द सेलर्स शिप नीड विंड टू सेल ऑन द ओशन, बट फॉर मेनी डेज देयर वॉज नो विंड. जो ये पोएम है 2 वर्सेस में दी गई है. फर्स्ट वर्स में क्या है कि सेलर्स की सीप के बारे में बताया गया है, जो हमें पेंट में पिक्चर में देखने को मिलता है. वो सीप वो एक पवन का इंतज़ार कर रही होती है, पर वो शुरू नहीं होता है. बट फॉर मेनी डेज देयर वॉज नो विंड. कई दिनों से कोई भी पवन की लहर की नहीं आ रही है. डे आफ्टर डे we stuck for breath nor motion, as ideal as a painted ship upon a painted ocean. अब in this 4 line पोइट क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि डे आफ्टर डे कई दिनों से वो जो सीप है वो ऐसे ही खड़ी रही है. वी स्टक्ड यानी कि वहीं पर रुक गए हैं. नोर ब्रीथ, कोई सांसें भी नहीं ले रहा है ऐसा लग रहा है. नोर मोशन, कोई मोशन भी नहीं है. एज आइडियल एज अ पेंटेड शिप, ये जो सीप है वो कैसी लग रही है कि वो जो है पेंटेड सीप हो, किसी ने पेंट कर दिया हो ऐसी सीप लग रही है. अपन पेंटेड ओशन, पेंटेड ओशन એટલે कि जो पेंट किया हुआ ओशन है उसके ऊपर ऐसी एक सीप रख दी गई है, ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है. हालांकि वो सीन लाइव है, फिर भी हमें ऐसा लगता है क्योंकि कोई भी पवन की लहर की नहीं है और पूरा जो ओशन है वो मोशनलेस है ऐसा. देन द नेक्स्ट वर्स हैज़ अवर टाइटल एंड देन नेक्स्ट जो 4 लाइन है, जो नेक्स्ट वर्स है उसके द्वारा इस यूनिट का टाइटल दिया गया है वाटर फॉर ऑल. वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड स्ट्रिंक. वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक.
यानी कि वाटर वाटर एवरीवेयर, सारी जगह पे क्या है, पानी ही पानी हमें देखने को मिलता है। एंड ऑल द बर्ड्स डिड श्रिंक, यानी कि जो ऑल द बर्ड्स यानी कि जो बोट्स है जो ओशन में है वो क्या है, श्रिंक यानी कि इन द स्मॉल साइज की है, श्रिंक यानी कि गेट स्मॉलर इन साइज। और नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, वो जो एक भी बूंद एक भी ड्रॉप है वो ड्रिंकेबल, ड्रॉप एनी नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि जो पूरा ड्रॉप टू ड्रिंक सिंस इट इज ऑल अनड्रिंकेबल। सो in the first verse, poet described that each day repeatedly the wind dropped it and there यानी कि their ships जो है वो could not move further, they stood still and had no movement, their ship thus stood still, looked like painted ship upon a painted ocean. And in the next verse poet described that all around them, यानी कि जो पूरी शिप है उसके आजू बाजू there was still water in very large moment etc. जो पानी है वो still in the large amount में पानी है, water water everywhere there. In the last two lines irony of the situation is implied, dark and sharp contrast is shown that there is water all around but not a drop to drink since it is undrinkable. इतना सारा पानी अमाउंट, कई ढेर सारी अमाउंट में जो पानी है वो है बट इट्स ऑल अनड्रिंकेबल. सो in this poem, in these two verses, poet tells about the emotion and motion etc. And in these two verses poet personified as that is day after day, day after day. So it's personified about the all situation. And here this two verses is completed and then go for the next activity, that is activity 3. Complete the line water water everywhere nor any drop to drink, and then go for the activity 4. Here is poem called Water by Mary Oliver. Oliver knows that many people do not have clean drinking water and that clean drinking water is very important to good health. Oliver uses simple specific words to paint a picture that shows how very important clean drinking water can be to one person. Read the poem and draw a picture illustrating Oliver's word picture. Water, what is the vitality and necessity of clean water? Ask the man who is ill, who is lifting his lips to a cup, and ask the forest. यानी कि जो पोयम इन मैरी ओलिवर की पोयम है, हम सब जानते हैं कि मैरी ओलिवर है वो ज़्यादातर वाटर के बारे में ही पोयम लिखते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्लीन वाटर के लिए हमें व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द क्लीन वाटर. यू फाइंड आउट योर ओन सेल्फ दिस all the answer and then go for the next activity of activity 5 in the next video. So you all have to completed workbook exercise about activity 1, 2 or 3. Thank you.